which is 90% confirmed, क्योंकि ट्रेंड ऐसा ही रहा है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इजहार एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो हमारा वेट अब फाइनली ओवर हो चुका है, क्योंकि अब हमारे पास जो है नीट 2021 के रिलेशन में कुछ सख्त इंफॉर्मेशन है जो कि आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो अगर हम पिछले साल के डाटा को एनालाइज करें तो नीट हमेशा ही फर्स्ट वीक के वीकेंड में ही हुआ है। सो वी आर वेरी मच श्योर कि इस बार भी वो फर्स्ट वीक के वीकेंड में ही होगा, पर वो कौन सा मंथ होगा। तो जो इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है हमें बाय आवर एजुकेशन मिनिस्टर, वो ये है कि जो सीबीएसई के एग्जाम्स जो स्टार्ट होंगे वो अराउंड अबाउट मई में स्टार्ट होंगे एंड दे आर गोइंग टू एंड इन द मंथ ऑफ जून। सो इसके बीच में नीट होना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो चीज़ फैक्ट है कि एग्जाम्स के बीच में तो वो नीट नहीं लेंगे, तो नीट पोस्टपोन हो चुका है विच इज़ नाउ ऑफिशियल। बट अब उसकी डेट क्या होगी, ये भी एक ट्रेंड रहा है कि जिस मंथ बोर्ड्स के रिजल्ट्स आते हैं उसी मंथ के फर्स्ट वीक के संडे में नीट का एग्जाम होता है। तो इस साल जो रिजल्ट्स आएंगे, जो कहा गया है वो 15 जुलाई को कहा गया है कि रिजल्ट आएंगे बाय डॉक्टर रमेश पोखरियाल। तो विच मेक्स इट बट ऑब्वियस कि होपफुली इस साल जो नीट का एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही होगा। नाउ इस चीज के लिए हम इतने श्योर कैसे हैं? द डेट्स आर फाइनली आउट ऑफ द एग्जाम। तो एग्जाम जब भी होता है बोर्ड का, उसके आसपास नीट नहीं होता। जेई होता था एक टाइम पे, जब एक बार होता था जेई, बट अब जेई मेंस, बट नीट कभी नहीं हुआ ऐसे एंड होपफुली आगे भी नहीं होगा। तो इस साल जो नीट का एग्जाम होगा वो फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई को होगा, विच इज 90% confirmed, क्योंकि ट्रेंड ऐसा ही रहा है। एग्जाम्स अगर हम 2019 की बात करें, जब पैंडेमिक नहीं था और जब सब कुछ नॉर्मल था, तो एग्जाम्स हुए थे अराउंड अबाउट मार्च में। मई में रिजल्ट आने वाला था एंड the NEET exam was held on the 5th of May 2019. The same case was there with the 2018 exam as well, जिसके कि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि जो 6th of May को हुआ था, जो आपको भी पता होगा। उस साल भी रिजल्ट मई में ही आया था और एग्जाम्स मार्च में ही हुए थे। तो इस बार उन्होंने उस पीरियड को शॉर्ट कर दिया है एग्जाम से रिजल्ट के बीच का, बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड रिजल्ट्स के बीच का। तो उन्होंने उसी के बीच में ही, आई रिपीट, उसी के बीच में ही नीट को कंबाइन करना है, नीट को प्लेस करना है। तो अब वो नीट को कहाँ प्लेस करेंगे, ये है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, क्योंकि उसके पहले वो पॉसिबल नहीं है, कभी नीट ऐसे हुआ नहीं है। बट वो जो 10% चांसेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो इसके लास्ट वीक ऑफ जून के हैं। लास्ट वीक ऑफ जून में कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर वैक्सीन खुदा ना खास्ता कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाती है तो ये आगे और पोस्टपोन होगा। बट होपफुली अगर वैक्सीन टाइम पे सबको लग जाती है, एटलीस्ट जो एल्डरलीज हैं उनको लग जाती है, मार्केट ओपन अप हो जाता है, हम लोग फ्रीली ट्रैवल कर पाते हैं हर जगह को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो यही टाइमलाइन फॉलो होगा कि 4th of May से लेकर 10th of June तक एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट वीक के संडे को जुलाई के नीट का एग्जाम होगा और 15th of July को बोर्ड्स के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। तो इस बार का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हीटेड अप है, क्योंकि सभी बोल रहे हैं कि इस बार भी पेपर इजी ही रहेगा, बिकॉज एनटीए इज सेटिंग अप द पेपर एंड द कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड टू बी दी सेम। क्योंकि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस कम है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑल, तो शायद से बढ़े ना, बट ऐसा नहीं है कि कम भी होगा। कट ऑफ विल सम और दी अदर हाउ रिमेन सेम, जितना पहले था, जितना 2020 में था या जितना 2019 में था, which was quite high as compared to the previous standards. तो get ready, dates होपफुली यही रहेंगे। आई रिपीट, डेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है।
तो अब सवाल उठता है नीट के डिफिकल्टी लेवल को लेकर एंड व्हाट शुड वी बी डूइंग आफ्टर नीट। तो नीट का डिफिकल्टी लेवल अगर हम एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें तो मिस्टर जोशी जो हैं उन्होंने खुद ये स्टेट किया है कि नीट का जो मर्जर है एनटीए के साथ में वो कभी भी नीट के डिफिकल्टी लेवल को इफेक्ट नहीं करेगा। इट विल बी द सेम एज 2019। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नीट का लेवल वही रहेगा। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट शुड वी बी डूइंग आफ्टर नीट। तो जो कुछ ऐसे स्टेट्स को लोग अब बोलते हैं कि 560 कट ऑफ जाती है, 590 कट ऑफ जाती है, बट वो सच नहीं है। वो सच है सिर्फ कुछ केसेस में, पर्टिकुलर केसेस में, जहां पर सीरियसली उतनी कट ऑफ जाती है, लाइक इन केस ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी, आई एम नॉट श्योर ऑफ उत्तर प्रदेश, बट लाइक इन हरियाणा कट ऑफ बहुत हाई होती है कंपैरेटिवली, इन राजस्थान। बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कट ऑफ कंपैरेटिवली कम होती है। फॉर एग्जांपल इन हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है बाकी ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया से। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप दूसरी वीडियोस देखें या फिर दूसरे वेबसाइट्स पे जाएं जहां पर लास्ट ईयर के कट ऑफ्स अवेलेबल हैं। आप उन कट ऑफ्स को लें और एनालाइज करें कि इस साल अगर कट ऑफ हल्का सा ज़्यादा होता है तो क्या आप उस डेडलाइन को क्रॉस कर रहे हैं। इफ़ यू आर क्रॉसिंग इट, गो अहेड, टेक अ गवर्नमेंट सीट। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उसको क्रॉस, तो आई वुड recommend you to, rather than wasting money in private medical colleges, go abroad and study over there and studying in Russia. So at Kazan Federal University, which as I have said, which is the best university right now available for Indian students. बाहर जाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए एंड वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। टेक्निकली हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट हम जो चीज़ें देख रहे हैं ऑनलाइन में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कैडवर्स हमको दिखाए जा रहे हैं, इट इज़ रियली वेरी एक्सेप्शनल। वो सचमुच बहुत अच्छा है ऑनलाइन एजुकेशन। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग बाहर जाएं। बाहर जाने से पहले, कंसल्टेंट्स को पूछने से पहले कि मैं क्या करूं, मैं ये, आप पहले अपने नीट पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर नीट का जो पासिंग मार्क्स है, जो 50 परसेंटाइल का बैरियर है, वो अगर ज़्यादा रहा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर दें, आप वहाँ पर जा नहीं सकते जब तक आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स नहीं है नीट में, जब तक आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नीट पे फोकस कीजिए। आपका नीट कैसा जाता है उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, कौन से कंट्री में जाना चाहते हैं, किस कंसल्टेंसी से कराना चाहते हैं, वो सब कुछ बाद की बातें हैं। बट फर्स्ट थिंग जो है, आपका फोकस होना चाहिए कि आप नीट पे कितना स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 300 आ रहे हैं, फायदा तो होने वाला है नहीं, पहले से ही उम्मीदें छोड़ देता हूँ, बट एटलीस्ट आप 300 लाइए। क्योंकि जो +2 की पढ़ाई है, जो +1 की पढ़ाई है, वही आपका बेस बनेगा आगे जाकर मेडिकल के फर्स्ट ईयर में। तो अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, अपने लेवल पे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आगे जाकर आपको बहुत हेल्प होने वाली है उस चीज़ की। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगी, एज आई हैव सेड अर्लियर एज वेल, कि आप अपना 100% दीजिए नीट के लिए सबसे पहले। उसके बाद आप कॉलेज चूज कीजिए, उसके बाद आप कंसल्टेंट चूज कीजिए, एंड उसके बाद बाकी सारी बातें। एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि नीट आने वाला है, बकल अप। और इस बार का नीट पेपर इजी होगा, बट कट ऑफ उतनी ही रहेगी या फिर हाई भी हो सकती है। बट अगर उतनी भी रही तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कट ऑफ पिछले साल भी बहुत हाई थी। आई मीन 2020 में भी हाई गई है, और 2019 में तो एक्सेप्शनली हाई थी। उसके पहले साल के कंपैरेटिवली उसके पहले साल इतनी कट ऑफ नहीं जाती थी। सो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मैं आगे ऐसे ही और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो इफ इट वाज हेल्पफुल इन एनी वे। तब तक सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। शुक्रान, अलविदा, मासलाम एंड टेक केयर गाइस।